अब हम अगला नियम पढ़ाएंगे। जब निष्धन और मूलधन बराबर हो तो जो अनुपात दर का होता है उसका उल्टा अनुपात क्या होता है, समय का। यानी जब निष्धन और मूलधन दोनों आपस में बराबर दिए हो तो दर और समय में उल्टा संबंध होता है। अगर समय दिया होगा तो उसका उल्टा दर हो जाएगा, अगर दर दिया गया होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जैसे जब मूलधन और निर्धन दोनों क्या हो, सेम। जैसे ये निर्धन क्या है, ये पी रुपए ये मूलधन है, और मूलधन में अगर हम क्या कर देंगे, मूलधन में मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो तब ये क्या कहलाएगा, मिश्रधन। यानी ये मूलधन दोनों समान है, और ये इतना पूरा क्या प्राप्त हो गया, ये पूरा प्राप्त हो गया मिश्रधन। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज कैसे निकालेंगे, पी गुड़े आर गुड़े टी बटे क्या होता है 100, और ये R1 T1 मान ले रहे हैं। यानी मूलधन तो बराबर है और मिश्रधन भी क्या है, ये P प्लस P R2 और T2 पूरे के बटे 100, ये क्या आ गया हमारा, ये पहले का मिश्रधन है और ये दूसरे का मिश्रधन है। अगर दो मिश्रधन आपस में समान हो और दोनों का मूलधन भी बराबर हो, यहाँ भी मूलधन दोनों, यहाँ मूलधन P माने हैं, ये भी P माने हैं, तब इसमें हम क्या करेंगे, P कॉमन ले लेंगे तो ये P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 + R1 T1 पूरे के बटे 100, और यहाँ की क्या बचेगा, 1 + R2 T2 पूरे के बटे 100। ये 1 से 1 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। R1 बटे R2 बराबर जब लिखेंगे तो T2 बटे क्या हो जाएगा, T1। यानी यहां से हमें क्या बचा, R1 T1 बराबर R2 T2 बच गया। और जब यहाँ हम R1 बटे R2 बराबर लिखेंगे तो T2 बटे क्या हो जाएगा, T1। इसका मतलब कि जब मूलधन बराबर हो और दोनों मिश्रधन बराबर हो, ये पहले का मिश्रधन है और ये दूसरे का मिश्रधन। मिश्रधन कैसे प्राप्त होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, तब जो रेशियो दर का होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब हम ये नियम पढ़ा जाएगा कि जब मिश्रधन और मूलधन आपस में क्या हो, बराबर। अगला प्रश्न है, मोहित दो बराबर धनराशियां एक ही समय पर 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि 6 महीने पहले वसूली जाती है, तब भी प्रत्येक दशा में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। तो हमें बताना है कि मूलधन क्या है। अभी हमने समझाया था कि जब मूलधन, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, जब मूलधन और मिश्रधन बराबर होता है तो जो रेट का जो रेशियो होता है, यानी जो दर का अनुपात होता है, उसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। तो दर कितना दिया है, दर दिया है 8% और 7% दिया है, तो समय क्या होगा, समय होगा इसका उल्टा। जो समय का जो रेशियो होगा वो 7 रेशियो क्या हो जाएगा 8। ये रेशियो चाहे लिखें हम ना लिखें, ये रेशियो क्या हो जाता है, कट जाता है अनुपात में। जैसे हम लिख दें 3 मीटर और यहाँ लिख दें 9 मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट जाता है, 3 1 3 3 9, 3 3 9। तो सिंबल को चाहे लिखें चाहे ना लिखें वो सिंबल क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी जो दर का रेशियो है वो 8:7 है, तो जो समय का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात क्या होगा, 8 है। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब मूलधन और मिश्रधन दोनों आपस में क्या दिए गए हो, बराबर। इसके हिसाब से ये 7 महीने के लिए लगाया था, ये 8 महीने के लिए। इसके हिसाब से समय में कितने का अंतर है, 1 का। लेकिन लिखा है कि पहली धनराशि 7 महीने तक लगी रही, दूसरी धनराशि 8 महीने तक लगी रही, तो पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 1 साल पहले निकाल ली गई। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि 6 महीने पहले वसूली जाती है, यानी 1 यूनिट का मान दिया है, 6 महीना दिया है, तो हम इसको साल में बदल देंगे, इसको 12 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साल। यानी 1 यूनिट का मान 1/2 वर्ष आ गया, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, चाहे 7 यूनिट का मान निकाल लीजिए और चाहे 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए। यानी 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 वर्ष। ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम, ये क्या आ गया, यानी ये टाइम कितना आ गया, 4 वर्ष। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज निकालने के लिए
हम दर और समय को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। दर कितना दिया है 7% और समय कितना दिया है 4 वर्ष। इसका मतलब 7 चौक 28% क्या प्राप्त हो गया ब्याज। लेकिन ये जो 28% ब्याज हुआ, लेकिन लिखा है कि प्रत्येक दशा में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये मिश्रधन दिया है। अगर ब्याज 28% दिया है तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 128%। क्योंकि ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है मिश्रधन। अगर ब्याज 28% है तो 28% में 100% जोड़ देंगे तो 128% जो आएगा वो मिश्रधन होगा। यानी परसेंट में मिश्रधन 128% दिया है और रुपया में जो दिया गया है वो 2560। 12 ये 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 1% का मान कितना आ गया 20। हमें चाहिए मूलधन और मूलधन क्या होता है 100%। और 100% का मान जब निकालेंगे, अगर 1% का मान 20 है तो 100% का मान 2000 रुपये होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, दो बराबर धन एक ही समय पर 12% और 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 2 साल पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दशा में 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। तब हमें बताना है कि पहले वाला समय क्या है। इसमें जब मूलधन और मिश्रधन दोनों बराबर हों तो जो दर का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। दर कितना दिया है, दर दिया है 12 और 10 दिया है। इसको चाहे हम काट दें तो 2 छक 12 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। यानी जो दर आ गया वो जो दर का अनुपात आ गया वो 6 अनुपाते क्या आ गया 5। तो समय का अनुपात क्या होगा, जो समय का अनुपात होगा उसका क्या होगा उल्टा। 5 अनुपाते क्या हो जाएगा 6। इसके हिसाब से 1 साल पहले वसूला गया है, इसके हिसाब से पहला वाला धन 5 साल तक लगा रहा और दूसरा वाला धन 6 साल लगा रहा। इसका मतलब कि पहला वाला जो धन था वो 1 साल पहले वसूला गया, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि पहला वाला धन दूसरे धन से 2 साल पहले वसूला जाता है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान दिया है 2 ईयर्स। तो हमें चाहिए पहला वाला समय कितना दिया गया 5। तो 1 यूनिट का मान अगर 2 साल है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 10 साल। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर पूछता कि दूसरा वाला समय क्या है तो 6 में वो पूरा कर देते। अगला प्रश्न है, कौशिक निश्चित धनराशि को इस शर्त पर उधार लिया कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 5% है। तो पहले वर्ष कितना है 5%। इसके बाद प्रति वर्ष ब्याज की दर में 0.5% की क्या होती है वृद्धि। ये पॉइंट कितना दिया गया है, ये 0.5 है। 0.5 की क्या होती है वृद्धि। तो पहले साल तो 5% लगेगा, दूसरी साल कितना ब्याज लगेगा 5.5%। क्यों, क्योंकि हर साल 5.5% की क्या हो रही है वृद्धि, और ऐसा 4 साल तक हो रहा है। तीसरे साल की कितना होगा, तीसरे साल इसमें 5% और बढ़ेगा तो 6% हो जाएगा। और फिर जो चौथे साल जब इसमें और बढ़ेगा तो ये 6 दशमलव क्या हो जाएगा 5%। इसका मतलब 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 5 5 10 और 5 5 10 10 6 16 16 6 22 1 23%। 230 आ गया। 230 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब कि 4 साल में इसको जो ब्याज मिलेगा वो 23% ब्याज मिलेगा। लेकिन लिखा है कि 4 वर्षों के बाद 6600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी परसेंट में 23% ब्याज प्राप्त हो रहा है, संख्या में 6600 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। 23 इक्के 23, 23 दूना क्या, 23 दूना 66 कहाँ हुआ, ये गलत। 5 5 10 और 5 5 10 और 6 6 12, 12 और 10 क्या हो जाएगा 22 और 1 23। ये कितना हो जाएगा 23 दूना 46, 23 दूना क्या हम मान लेते हैं ये 46, ये 4600 रुपये है। यहाँ देखो, तो इसको जब हम काटेंगे तो 23 इक्के 23 दूना क्या हो जाएगा 46। 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान 200 रुपया। तो हमें मूलधन बताना है, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 20,000 रुपये क्या हो जाएगा इसका मूलधन।
अगला प्रश्न है, एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज से और कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि पहली राशि का 2 गुना, यानी पहली राशि का 2/3, पहली राशि नहीं दिया गया तो पहली राशि को हम क्या मानते हैं कि 1, इसका 2/3 और दूसरी राशि के, राशि का मतलब मूलधन, दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है। दूसरी राशि के 4/5 भाग के क्या दिया गया है, बराबर। इसको हल कर देंगे, 2 1 के 2, 2 दूना, इस पहले वाले को ऐसे रहने दीजिए, इस दूसरे वाले को इसके नीचे लाके बैठा दोगे तो ये 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6/5। अब यहां से हमें क्या मालूम हो गया, हमें यहां से मालूम हो गया कि जो पहली राशि और दूसरी राशि का जो रेशियो है वो 6 और 5 है। यानी जो पहला राशि है वो 6 रुपया है और जो दूसरी राशि है वो 5 रुपया। लेकिन लिखा है कि पहली राशि को 5% की ब्याज पे दिए हैं, तो 6 का 5% कितना होगा, 6 का 5% होगा 6×5 = 30 और 30/100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे इसका। और दूसरे को 10% की ब्याज पे इसका 10% निकालेंगे तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 और 50 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ये जो आया ये हमारा आया SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब कि पहले साल और दूसरे साल, पहले साल का जो ब्याज आया वो 3 रुपया आया और जो दूसरे साल का ब्याज आया वो 5 रुपया। ये ब्याज है और ये हमारा क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन का, राशि का मतलब मूलधन। पहले साल का मूलधन 6 रुपया था, दूसरे साल का मूलधन 5 रुपया था। इस पर 5% ब्याज दिया गया तो कितना हो जाएगा, 30/100 और इस पर 10% ब्याज दिया गया तो 50/100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब कि पहले साल का ब्याज 3 रुपया और दूसरी साल का ब्याज 5 रुपया। इसका मतलब कि कुल ब्याज कितना मिल गया, कुल ब्याज मिल गया हमें 8 रुपया। लेकिन यहाँ लिखा है कुल ब्याज 1600 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 8 यूनिट का मान दिया है 1600, तो 8 1 8 दूनी 16, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। हमें चाहिए कुल निवेशित की गई राशि, तो कुल कितना पैसा लगाया है, कुल पैसा लगाया है 6 5 11 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 11 यूनिट का मान होगा 11 दूना 2200 रुपये। इसका मतलब कुल ये पैसा निवेश किया था। अगला प्रश्न है, एक आदमी 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों ABC के नाम इस प्रकार करता है कि 2 3 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ABC के नाम निवेश की गई राशियों का हमें क्या निकालना, अनुपात। ये A है, ये B है और ये C। ए 2 साल के लिए पैसा लगाया है, कितने परसेंट की दर पर, 5% की दर पर। और जो बी पैसा लगाया है वो 3 साल के लिए 5% की दर से ही, और जो सी लगाया है वो 4 साल के लिए 5% की दर पर पैसा लगाया है। लेकिन तीनों आपस में क्या है, बराबर। लिखा है उन्हें बराबर राशि मिले। ए 2 साल के लिए पैसा लगाया 5% की रेट पे, बी 3 साल के लिए पैसा लगाया 5% की दर पर, और सी 4 साल के लिए पैसा लगाया 5% की दर पर। और लिखा है कि तीनों द्वारा जो ब्याज प्राप्त राशि है वो आपस में क्या है, बराबर। तो ये परसेंट से ये परसेंट क्या करेंगे, काट देंगे। ये 5 से ये 5 क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2A और यहाँ बचेगा 3B और यहाँ बचेगा 4C। हमें A अनुपाते B अनुपाते C बताना है। A का मान निकालना होगा तो A को छिपा देना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। B का मान निकालना होगा तो B को छिपा देना, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। और C का मान निकालना होगा तो C को छिपा देना और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। इसको छिपाने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। ए और बी सी के द्वारा जो बांटी गई राशियों का जो अनुपात है वो 6 अनुपाते 4 अनुपाते क्या है, 3। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 950 रुपया। इसका मतलब ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। जो लिखा रहेगा कि 3 साल बाद इतना हो जाता है, 5 साल बाद इतना हो जाता है, वो क्या होता है, मिश्रधन। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, पहले दर तो मालूम ही नहीं है। अगर पहले दर 2% होता, 4% बढ़ाते तो 6% हो जाता।
लेकिन हम क्या करेंगे, पहले की दर चाहे दिया हो ना दिया हो, एक साल में 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, 4×3 12% ब्याज मिलेगा। यानी 800 का यानी रुपए पर 12% अगर हम निकाल दें, 12% का मतलब 12/100, 12×8 = 96 रुपया। यानी इस 4% की बढ़ने की वजह से 96 रुपया अतिरिक्त मिल रहा है। इसका इसका मतलब अब कितना मिलेगा, पहले 950 रुपया मिलता था जब रेट बढ़ी नहीं थी, और रेट बढ़ने की वजह से 96 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें हम 96 रुपये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1046 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1046 रुपया। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है। इसका मतलब ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन है। यानी 500 रुपया बढ़ के 5700 रुपया हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 700 रुपये एक्स्ट्रा मिला। और जो ये 700 रुपये एक्स्ट्रा मिला, ये क्या है, ये ब्याज है। तो हम यहाँ से रेट निकालेंगे, 700 रुपये ब्याज मिला कितने पे, 5000 रुपये पर, तो 100% का मान कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, ये जीरो से ये इसको भाग करेंगे तो 14% इसका मतलब रेट है। लिखा है 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो एक साल का ब्याज कितना है, 14%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 5 साल का ब्याज जो होगा, जो 5 साल का ब्याज होगा वो 14% में 5 से गुणा कर देंगे तो 14×5 = 70% क्या होगा, 5 साल का ब्याज। अगर एक साल का ब्याज 14% है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 70%। लेकिन हमें बताना है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालना होगा, तो 7000 रुपये का 70% तो ब्याज है, इसमें अगर 100 जोड़ दें तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। 70 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 170% अगर इसका हम निकाल दें तब हमें पता हो जाएगा मिश्रधन। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और जीरो जीरो 7×7 के 9 और 7×1 = 4 11, यानी 7000 रुपया जो है वो 11900 रुपये क्या हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा।